नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। राजकीय मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गौतम बुद्ध नगर की महापरिनिर्वाण स्थली भी जाएंगे पीएम। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली भी जाएंगे पीएम। तो कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे आज पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। उद्घाटन कार्यक्रम की जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आप तस्वीरें देख सकते हैं। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तैयारियों की ये तस्वीरें। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे पीएम। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जो तैयारियां हैं वो लगभग उद्घाटन की, कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन की जो तमाम तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। तो आज कुशीनगर के दौरे पर हैं पीएम मोदी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जी, मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं जो कि भगवान बुद्ध की बहुत पावन स्थली है। यहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और यहाँ पे विशेष पूजा मोदी जी करेंगे। यहाँ कुशीनगर भिक्षु संघ के साथ जो ये कुशीनगर की प्रतिमा यहाँ लेटी हुई है। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं जो कि इस प्रतिमा का बहुत बड़ा वो है, इसमें सम्मान है इस मूर्ति का, क्योंकि इस मूर्ति की 3 विशेषताएँ बहुत खास हैं। पहली तो ये है कि जब इस मूर्ति को आप पैर के पास से देखते हैं तो इनके फेस पे महापरिनिर्वाण की पूरी झलक दिखाई देती है। और जब प्रतिमा को आप मिडिल से देखते हैं तो उसमें इनको चिंतन मुद्रा में दिखती है। और जब इसको आप थोड़े से हट के कोने से देखते हैं तो ये मुस्कुराहट यानी प्रसन्न मुद्रा। तो एयरपोर्ट की खासियत क्या है? प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है ये। सबसे बड़ी खासियत ये है 3.2 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है एयरपोर्ट। एप्रन पर 4 बड़े हवाई जहाज खड़े हो सकते हैं। रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट प्रति घंटा है। तो क्या कुछ खासियत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिन और रात को भी फ्लाइटों की उड़ान संभव है। डीके यादव हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। डीके यादव, आज कुशीनगर के दौरे पर पीएम, कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी सौगात कुशीनगर के लोगों को देंगे। जी देखिए, कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि हम कुशीनगर एयरपोर्ट के दूसरे गेट पे हैं, मेन गेट साइड में है। हालांकि अभी वहां बैरिकेडिंग की गई है, वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक तरफ हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, इसको लेकर कुशीनगर वासियों में खुशी की लहर है कि ये सबसे बड़ी सौगात मिल रही है। हालांकि आज 25 वर्ष बाद इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, तो कुशीनगर के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और आज 9:55 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद 10 बजे से लेकर 10:40 तक इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा 10 बजे से 10:50 से सीधे वह भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली, यहाँ से 2 किलोमीटर है, उस मंदिर जाएंगे। और वहां लगभग प्रधानमंत्री के द्वारा 11:25 से लेकर 12:35 तक वहां विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही बौद्ध भिक्षुओं से मिलेंगे और उसके बाद वहां भगवान बुद्ध का पूजन अर्चन भी करेंगे। फिर वहां से वह हेलीकॉप्टर के द्वारा जो जनसभा का आयोजन किया गया है बरवा फार्म में, प्रधानमंत्री के द्वारा वहां जाया जाएगा और वहां
वहां वह हेलीकॉप्टर से जाएंगे और 1:20 से लेके 2:05 तक उस जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही कुशीनगर को विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके कुशीनगर को एक बहुत बड़ा तोहफा भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी सौगात कहीं ना कहीं कुशीनगर को आज मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच पर्यटक की अगर हम दृष्टि से देखें, पर्यटन की दृष्टि से देखें तो ये बड़ी सौगात है। विकास के पथ पर एक और ये कहा जा सकता है एक और नंबर आगे कहीं ना कहीं कुशीनगर बढ़ रहा है। पर्यटन के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण था और इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जी देखिए, अगर पर्यटक की दृष्टिकोण से बात करें तो कुशीनगर को ये सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न देश से जो भी भारत के मित्र देश हैं वहाँ के जो पर्यटक हैं आते हैं और भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं, हालांकि उनमें आस्था भी रखते हैं। तो इस दृष्टिकोण से एक देखा जाए तो कुशीनगर का बहुत बड़ा विकास हुआ है। और इस साथ ही अगर हम दूसरे तरफ बात करें तो इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन होने से यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, चाहे जो बेरोजगार हैं, उन्हें भी रोजगार की काफी जो है कि यहाँ पर संभावना देखने को मिल रही है। आज से जब यह एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद से उन्हें रोजगार भी मिलेगा और तमाम तरह के योजनाओं से आच्छादित भी किया जाएगा। और दूसरी अगर बात करें तो अपने व्यवसाय करके भी यहाँ पे कुशीनगर के लोगों को इससे काफी उम्मीदें हैं और उन्हें लाभ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के निरंतर विकास के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और इसी को देखते हुए आज उत्तराखंड को माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को ये बड़ी सौगात कहीं ना कहीं मिलेगी। अगर इस एयरपोर्ट की खासियत के बारे में आपसे समझना चाहें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 3 बन गए हैं और 2 बनने को तैयार है, तो उसमें ये तीसरे नंबर का कुशीनगर एयरपोर्ट है। तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए कुशीनगर का बहुत बड़ा विकास हुआ है और इससे कुशीनगर के लोगों में काफी खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है कि जो आज के 25 साल पहले 1995 में कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा इसका जो है कि शिलान्यास किया गया था। फिर चलिए ठीक है, डीके यादव बने रहिए। हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ गए हैं। हरेंद्र दुबे, ये बड़ी सौगात आज कुशीनगर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हम बताना चाहेंगे कि पूर्वांचल की जनता जिस तरह से उपेक्षित थी और जो पूर्वांचल के लोग हैं देश विदेश रहते थे, वह लखनऊ, मुंबई या दिल्ली उतरते थे तब अपने घर तक पहुंच आते थे, या यहाँ जाना होता था तो 2 दिन पहले लोग जाते थे। ये इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से पूर्वांचल की ही नहीं बल्कि बिहार के पश्चिमी इलाके के और नेपाल के तराई क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि नजदीकी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से उन लोगों को काफी सुविधा, जो 2 दिन का समय अधिक व्यतीत करना पड़ता था वह अब समय कम लगेगा। खास तौर से आपको बताना चाहेंगे कि कुशीनगर की बौद्ध स्थली से इस धरती पर आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से आगाज करने वाले हैं, खास तौर से आपको बता दें कि इस धरती यहाँ से 500 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं को जो है कि शिलान्यास और लोकार्पण करके यहाँ की जनता को सौंपने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, अब मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो जाने से आपका कुशीनगर, इधर बिहार के पश्चिमी इलाके काफी उसका लाभ उठा सकेंगे। तो ये माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री का ये सौगात पूरे देशवासियों को यूं माना जाए कि पूर्वांचल तो खासतौर से बिहार के लोगों को, नेपाल के लोगों को काफी लाभकारी साबित होगा। चलिए हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और डीके यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर है लखनऊ से, कांग्रेस कमेटी की आज अहम बैठक शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर यह बैठक होगी। प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी शामिल। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अध्यक्षता में गठित 4 शीट कमेटी की बैठक में सम्मिलित होंगी। बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त तैयार करेगी कमेटी। 4 शीट कमेटी लेगी महत्वपूर्ण फैसले। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें शामिल होंगी। तो कांग्रेस कमेटी की आज अहम बैठक शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर होगी ये बैठक। प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी शामिल। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अध्यक्षता में गठित 4 शीट कमेटी की बैठक में सम्मिलित होंगी। तो यूपी में आज से शुरू होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। तो इस समय
बड़ी जिम्मेदारी है प्रियंका के कंधों पर। प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा भी शुरू होगी। करीब 12,000 किलोमीटर की होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। तो प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए लोगों से संवाद भी किया जाएगा। प्रतिज्ञा यात्रा में यूपी के कई जिलों को कवर करेगी कांग्रेस। और अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। इस प्रतिज्ञा यात्रा के मकसद को अगर समझना चाहें तो इसका मकसद क्या होगा? 2022 विधानसभा चुनाव शुरू के आगाज हो चुका है। ऐसे में जो कांग्रेस है वो हर मुमकिन कोशिश करना चाह रही है कि जिससे 2022 में विधानसभा चुनाव जब का रिजल्ट आए तो उनके पक्ष में हो, जिसको लेकर के तमाम जो तरह के काम कर रही है, तमाम जो यात्राएं निकाल रही है, इससे पहले भी देखा गया तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर के सरकार को बखूबी घेरा। जो बड़ा विपक्ष था समाजवादी पार्टी, जो उसको काम करना चाहिए थे वो कांग्रेस ने बखूबी निभाया। लखीमपुर का कांड था जिसमें बखूबी प्रियंका गांधी वहां पहुंचती हैं और एक हद तक सरकार को पैक फुट पे लाती है। निश्चित तौर पर अब उस प्रतिज्ञा यात्रा करने जा रही हैं जिसका आगाज वाराणसी से हुआ था। ये 3 चरणों में उत्तर प्रदेश में होगी। पहला चरण जो होगा पूर्वांचल का होगा, जो वाराणसी से शुरू होगा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ होते हुए रायबरेली में इसका समापन होगा। साथ ही साथ दूसरा चरण होगा जो पश्चिम का होगा, जो पश्चिम में शुरू होकर के मथुरा में इसका समापन होगा। और तीसरा चरण होगा बाराबंकी से शुरू होकर के शुरू होगा और कानपुर में समापन होगा। निश्चित तौर पर इस दौरान 2022 में जो सरकार ने पूरे 5 साल में काम किया है, क्या क्या किया, इसको लेखा लेखा कांग्रेस देखी कि किस तरह से सरकार ने जनता को ठगा। निश्चित तौर पर साथ ही साथ अपनी सरकार में जब काम किया गया था, जब उत्तर प्रदेश का भी सरकार रही थी या केंद्र सरकार रही थी, क्या क्या योजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए दी गई थी, उन तमाम चीज़ों का बखान किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश किया गया। इसकी जिम्मेदारी जो है तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं, पीएल पुनिया हैं, समेत तमाम ऐसे बड़ी लिस्ट है बड़े नेताओं की जिनको जिम्मेदारी दी गई प्रतिज्ञा यात्रा की। हालांकि इसकी जो अगुवाई है प्रियंका गांधी करेंगे। निश्चित तौर पर 2022 को लेकर अब चलिए अश्विनी आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको वहीं हम बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दे रहा, ना ही कोई गठबंधन कर रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार अपनी मुहिम में लगी हुई हैं। प्रियंका गांधी भी ये बखूबी जानती हैं कि अगर कांग्रेस की किस्मत सबसे बड़े चुनावी प्रदेश में बदलनी है तो कुछ बड़ा और सबसे अलग करना होगा। इसी को हकीकत में तब्दील करते हुए प्रियंका ने सबसे बड़ा दांव चलते हुए महिलाओं के लिए 40% टिकट की बुकिंग कर दी है। प्रियंका के इस दांव को दमदार कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी और सपा इसे कांग्रेस की कमजोरी बता रही है। आखिरकार 22 की बिसात पर प्रियंका का 40% दांव कितना सटीक बैठेगा, इसके लिए इंतजार करिए, देखिए। तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। महिलाओं को 40% टिकट का वादा करके प्रियंका गांधी ने देश के सबसे बड़े सूबे में से एक यूपी में बड़ा सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। प्रियंका ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट महिलाओं को दे देती। उन्होंने कहा कि यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। प्रियंका ने 40% का दांव चलते हुए समाज के अलग अलग वर्गों की महिलाओं से सामने आने की भी अपील कर दी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। प्रियंका
प्रियंका ने दावा किया कि ये फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला उन महिलाओं के लिए है जो यूपी में बदलाव चाहती हैं। इस दौरान प्रियंका ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नया नारा भी दिया। प्रियंका गांधी के इस ऐलान के बाद यूपी की सियासत में गर्मी आ गई। शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई। राज्य के दोनों डिप्टी सीएम के साथ एक के बाद एक नेता सामने आए और कांग्रेस के दावों की हवा निकालने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, इसलिए दावा बेमानी है। हर दल का अपनी नीति है, लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जिनके पास प्रत्याशी नहीं है। अब वो कोई भी नियम और कानून बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश और प्रदेश सब जानते हैं। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद है नहीं। इसमें कोई शक और सवाल नहीं है कि प्रियंका गांधी लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं, हर बड़े मामले पर पहुंची हैं। ऐसे में 6.5 करोड़ महिला वोटरों को लुभाने के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं से बेहतर दांव शायद ही कोई हो। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को चुनौती मानने के लिए तैयार नहीं। अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की इसके लिए। मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया, जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं एक नहीं, हम तो 3 नाम आपको दिए हैं। इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रियंका के दावों पर तंज कसा गया। सपा ने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद ही नहीं है, इसलिए ऐसा वादे कर रही है। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है क्या? दरअसल महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस ऐलान से जहां आधी आबादी के बड़े वोट बैंक पर फोकस किया गया है, वहीं प्रियंका को महिलाओं के बीच स्थापित करने की कोशिश की गई है। अब कांग्रेस ने अपनी तुर्क की चाल चल दी है। देखना होगा कि कांग्रेस विरोधी पार्टियां अब कौन सी चाल चलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।